आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ बजरंग मीणा। यूक्रेन में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें परिवारों के बीच में वहाँ पर जो भी भारतीय बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं या किसी और काम के लिए गए हुए हैं, तो उनके परिवारों में एक चिंता का माहौल बना हुआ है। और सभी परिवारजनों ने जो है अपने अपने बच्चों से कांटेक्ट करके उन्हें वापस घर बुलाने का प्रयास शुरू किया है। और कुछ परिवार जो इस प्रयास में सफल हुए हैं, कुछ अभी भी कांटेक्ट में लगे हुए हैं। और इसी तरीके के दो परिवारों के जो है सदस्य, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद के भट्टू कलां से। और उनसे जानेंगे कि उनका विचार क्यों आया और किस तरीके के हालात बच्चों द्वारा इन्हें बताए गए हैं। और उनके बच्चे वहाँ से चल भी पड़े हैं यूक्रेन से, और उसके बाद उनकी अभी कहाँ तक वो पहुँचे हैं, सारी स्थिति के बारे में हमें जानकारी देंगे उनके परिवारजन। नमस्कार, आपको क्या जानकारी है कि बच्चा आपका जो गया है, गुड़िया है, कितने साल की गुड़िया है, क्या पढ़ाई के लिए वहाँ गई है? ये 20 वर्ष की है जी। लड़की आनिया नाम है और यूक्रेन में पढ़ती है। अभी 3 महीने से गई है। अब 2-3 दिन से हम टीवी वगैरह देख रहे हैं तो हमें दहशत का माहौल वहाँ पैदा हुआ और हमें चिंता है कि भाई हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन वो वहाँ से रवाना हो चुके और सीधी फ्लाइट नहीं मिल रही और ना ही सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा। हमारी तो यही विनती है कि भाई बच्चे सुरक्षित यहाँ पहुँच जाएं, जो बकाया बच्चे वहाँ हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। तो बच्ची जो है वो आपकी पढ़ाई के लिए कब गई थी और आपको क्यों लगा कि वहाँ से बुला लेना चाहिए? भाई वहाँ का दहशत का माहौल है और बार बार अखबार टीवी यही कह रहे हैं कि अपने अपने बच्चे भाई वापस जाओ। इस तरह का सोच के हमने भी अपने बच्चों से संपर्क किया तो बच्चे कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं, यहाँ तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको टीवी वगैरह में इस तरह के देख के हमारा मतलब डर सा बैठ गया। तो गुड़िया का क्या नाम है, क्या पढ़ाई के लिए वहाँ गई हुई है? MBBS का पढ़ाई के लिए गई है और आन्या नाम है, भट्टू मंडी से। और देखिए हमारे साथ और भी है परिवारजन, जो उनका भी एक बेटा जो गया हुआ है और बता रहे हैं कि वो वहाँ से सुरक्षित निकल भी पड़ा है। क्या नाम है आपके बेटे का? और यस गोयल। तो वो किस पढ़ाई के लिए वहाँ गया और कब गया था? MBBS करने के लिए गया, 2 साल हो गए। और उसके बाद जो स्थिति है, आपको क्या चिंता सताएगी उनको वहाँ से? चिंता यहाँ पे अपन इंडिया में न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ देखने के मुताबिक हम फोन क्या वहाँ पर नॉर्मल माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये माहौल देख के हमें बच्चे कुछ क्लास वहाँ ऑनलाइन चल रही है, उसके मुताबिक बच्चे बोले मैं पापा देख लो, आप कहते हो तो आ जाऊँ, नहीं तो यहाँ तो ऐसा कोई मैटर है नहीं। फिर ये न्यूज़ सुना नहीं आपने इंडिया की, देख के मैं बच्चों को आप पे फ़ौरन आ जाओ। तो आपका बच्चा जो है वो क्या नाम है उसका और कौन से शहर में वो यूक्रेन के रह रहा है और क्या पढ़ाई कर रहा है? MBBS के लिए गए, लवीव में है, तो लवीव यूनिवर्सिटी में। कितने साल से वहाँ? 2 साल से। और अभी जो है वहाँ से क्या वो निकल पड़ा है, क्या निकल गया, वो दिल्ली लैंड हो चुका है। अच्छा, सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित, बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका है। तो आपको जानकारी है कि और भी बच्चे जो हैं जैसे ये जब आपका बच्चा वहाँ गया तो उसका एक फ्रेंड सर्कल भी शायद वहाँ पर होगा? तो कितने बच्चे की जानकारी आपके पास है? अभी 8-10 बच्चे तो ये फ्रेंड सर्कल में ही आए, मेरे बेटे के साथ आए हैं। बाकी बहुत बच्चे हैं इंडिया के। तो वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर वो देखते हैं, क्लास ऑफलाइन होगी तो यहीं रहेंगे, वरना देखेंगे। तो जिस तरीके से वहाँ पर हालात हैं, जिस तरह की जानकारी आ रही है, तो कितना आपको चिंता सताई बच्चों में? बस ये बच्चों में माँ बाप को पहुँच जाती है, यही दहशत है। वहाँ कोई ऐसे दहशत का कोई मान नहीं है वहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ परिजन जो बता रहे हैं कि चिंता जो है वो जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, यूक्रेन में रूस के द्वारा हमले किए जाने की आशंका की खबरें जो आ रही हैं, उसने चिंता जो है परिजनों की यहाँ पे बढ़ाई है। और फतेहाबाद के भट्टू मंडी के एक जो है गुड़िया है, अनन्या का नाम उसका, और दूसरा जो है यश दिल्ली पहुँच चुका है। अनन्या अभी बीच रास्ते में वहाँ से निकल तो चुकी है, लेकिन वो बीच रास्ते में है, और क्योंकि डायरेक्ट जो है फ़्लाइट यूक्रेन से इंडिया के लिए नहीं मिल रही है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उठा के भारत तक पहुंचने की जो है उनकी नौबत आ चुकी है। और इसी में परिजन जो मांग ये कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से सहयोग करके बच्चों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसी परिजनों की मांग है। फिलहाल हरियाणा तक के लिए फतेहाबाद से बजरंग मीणा की रिपोर्ट।